क्लास 10th, वेलकम बैक टू लर्न इजी विथ अंजलि। और आज आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा, क्योंकि आज आपके लिए मैं लाई हूं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या देखो, अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये बोल दूं कि यही सवाल आएंगे तो गलत होगा, पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, ऐसा ही कुछ पैटर्न में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये किस चीज के सवाल है तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि हम कौन सा चैप्टर शुरू कर चुके हैं। और देखो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, हमारे एग्जाम ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के अंदर ही है। तो प्लीज आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, खुद को टेस्ट करो कि कितना हमको समझ में आता है। और एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आंसर राइटिंग एक टेक्निक होती है, आता सबको बराबर है, लेकिन वहां पर किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो बहुत मैटर करता है। एग्जामिनर को नहीं पता है आप कैसे दिखते हो, आपको कितना आता है, वो सिर्फ उतना देखेगा जितना आप उसकी कॉपी में मेंशन कर आओगे। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आंसर राइटिंग एक टेक्निक होती है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से भी होता है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो आप उसे बताओगे केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ये हमें रिएक्टेंट्स बताता है, ये हमें प्रोडक्ट्स बताता है, और कभी कभी उनकी फिजिकल स्टेट्स भी बताता है। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो यहां पर अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अभी हम 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले देखेंगे, उसके बाद 10 शॉर्ट में देखेंगे और 10 लॉन्ग में देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। क्या हमने इसमें सारी चीजें मेंशन कर दी हैं? बिल्कुल कर दी हैं। और देखो, यहां पर मैंने जो बोल्ड में लिखा है, symbolic representation, reactants, products and physical states, अगर आप अंडरलाइन करके वहां पर हाईलाइट करके आओगे, सामने वाले ये चीज पढ़ेगा, ये चीज पढ़ेगा, ये चीज पढ़ेगा, ये चीज पढ़ेगा, खुश होके नंबर देगा। और कोशिश करो पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखने की जगह पॉइंट्स में लिख कर आओ, वो बहुत खुश हो जाएगा। नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बुलेट पॉइंट्स भी लिखोगे तो भी अच्छी बात है। नंबर्स उन क्वेश्चंस में डालो, उन आंसर्स में डालो जहां पर कोई स्टेप पूछी जा रही है, तो वहां पर आप लिख दो नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप। नंबर्स वहां पर डालो जहां पर आपको स्पेशली पूछा गया है, नेम एनी 3 रिएक्शंस, तो वहां पर उसने क्या मेंशन किया है? 3, यानी कि नंबर उसने क्वेश्चन में ही डिफाइन किया है, तो वहां पर आप 1, 2, 3 मेंशन करके आओगे, अदरवाइज बुलेट पॉइंट्स इनफ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। वो चाहता है कि आप उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देकर आए। ठीक है, हमको पता है क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हमने हाईलाइट कर दिया, ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल, कहां पर? दोनों साइड में। ये किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसको तो अगर एक बॉक्स में भी लिखकर आओगे ना, वो समझ जाएगा भाई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत धांसू तरीके से पढ़ाई करके आया है। सो इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। यहां पर आप ब्रैकेट में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो। और ये क्या ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना है। ओके, ठीक है मैम, आपने हमें बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कंबाइन होके। ओके, पर क्या इसने यहां पर डेफिनेशन पूछी है? आप बोलोगे मैम नहीं पूछी है। इसका मतलब यहां पर जो पूछा है वेरी शॉर्ट में उतना ही आंसर देना, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। ओके, यहां पर आपको फुल नंबर वैसे ही मिलने अगर आप टू द क्रिस्प, टू द पॉइंट चीजें लिखकर आओगे। तो आपने लिख दिया 2 mg plus O2 gives me 2 MgO। कोशिश करो कि वहां पर आप बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखकर आओगे। ओके, तो 2 रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे अगर इतना भी लिख दोगे इनफ है। ओके, चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट की वजह से होती है, आप ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख सकते हो। ओके, और एग्जाम्पल में लिख दो CaCO3 gives me CaO plus CO2।
ओके अगर आपको स्टेट्स याद रहेंगी तो प्लीज नीचे स्टेट्स भी मेंशन कर देना, और यहां पर अगर एरो के ऊपर हीट लिख दो तो 4 चांद लग जाएंगे। ओके चलिए, व्हाट इज द कलर चेंज जब FeSO4 को हीट किया जाता है? क्या तुम्हें याद है? ये हमने एनसीईआरटी में देखा भी था। ग्रीन क्रिस्टल्स ब्राउन सॉलिड में बदल जाते हैं, और वो ब्राउन सॉलिड क्या होता है? Fe2O3। साथ में हमें स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, अगर आपने वो एक्टिविटी ढंग से देखी है, तो आप ये आंसर बहुत अच्छे से करके आओगे। ओके चलिए, डिफाइन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर मैं इसको बोलूं डिफाइन करना है, तो आप पहले तो ऑक्सीजन के संबंध में बताओगे कि ऑक्सीजन का मैंने गेन कर लिया। जस्ट अ सेकेंड। ओके, और बताओगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने लूज कर लिया। ओके आप चाहो तो ऐसे आंसर लिख के आ जाओ, मतलब ऐसे नहीं पूरा ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन लिखना। आप चाहो तो ऐसे आंसर लिख के आ जाओ, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वेरी शॉर्ट में क्या इतना इनफ है मैम? बिल्कुल इनफ है। ओके चलिए, अच्छा हाँ, आगे एक और चीज लिख देना, इज ऑक्सीडेशन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, आ रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके चलिए, अगर आपको एक आध भी कोई एग्जाम्पल याद हो तो प्लीज यहां पर डाल देना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है चलिए, Why is AgCl kept in black bottles? आप AgCl को ब्लैक बॉटल्स में क्यों रखते हो? तो अगर तुम लोगों ने लाइट वाला डिकम्पोजिशन पढ़ा है, फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा है, तो वहां पर एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो फोटो डिकम्पोजिशन में जाता है सनलाइट के अंदर और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर मैं AgCl को ब्लैक बॉटल्स में नहीं रखूंगी तो वो सनलाइट के इफेक्ट में आएगा और 2Ag + Cl2 में डिवाइड हो जाएगा। हमको वहां पर क्या मिल जाएगा? सिल्वर मिल जाएगा अलग से। रैंसिडिटी क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन देना, स्पॉइलेज किसका? फैट्स का या फिर ऑयल्स का। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? बैड स्मेल एंड टेस्ट को प्रोड्यूस करता है। ओके चलिए, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस। और आप यहां पर बकायदा रिएक्शन लिखाओगे, क्योंकि उसको बताना भी तो है कि मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं फैक्ट लिखूंगा कि हाँ भैया, जिंक जब 2HCl से रिएक्ट करता है तो हमें ZnCl2 + H2 देता है। ओके चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। कोरोजन क्या होता है? स्लो डिस्ट्रक्शन किसका? मेटल्स का। किसकी वजह से? रिएक्शन विद एयर या फिर मॉइस्चर या फिर एसिड्स की वजह से। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आयरन में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन होना। ओके नाउ मूविंग ऑन, पार्ट बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? यहाँ पे थोड़े आंसर्स बड़े हो जाएंगे। तो वो ये पूछ रहा है कि हमें क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए जलाने से पहले। देखो, जो उसकी सरफेस होती है उसमें क्लियर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, आपने ये बिल्कुल हाईलाइट करके वहां पर लिख दिया। अब ये लेयर क्या करती है? उसको जलाने से बचाती है या फिर रोकती है। तो अगर आप उसे क्लीन कर दोगे तो वहां पर फ्रेश मैग्नीशियम आ जाएगा, जो कि कंप्लीट रिएक्शन में आपका पूरा साथ देगा। क्या आपने सारी चीजें आंसर में मेंशन कर दी है? बिल्कुल कर दी है। ओके नाउ आपको कुछ स्टेप्स लिखनी है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब देखो, स्टेप वाला क्वेश्चन आ गया, यहां पर मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, बट आप प्लीज कोशिश करना वहां पर नंबर्स लिख कर आओ। कोशिश क्या? नंबर्स ही लिख कर आना। पहला है कि मैं स्केलेटल इक्वेशन लिखूंगी। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिन्होंने क्लास देखी है प्लीज नीचे कमेंट करो। ये आपका टेस्ट है, आपको आना चाहिए, हम एकदम लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। फिर आप एटम्स को काउंट करोगे, LHS के और RHS के, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब आप जो सबसे लार्जेस्ट कंपाउंड होगा उसको बैलेंस करना शुरू करोगे।
आप धीरे धीरे एटम्स को बैलेंस करोगे 1 बाय 1 कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके। एंड प्लीज केमिकल फॉर्मूलाज को चेंज मत करना, रीचेक करो बाय काउंटिंग एटम्स अगेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक एग्जाम्पल के साथ। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो बहुत बेचारा लेस रिएक्टिव होता है उसको धक्का देके डिस्प्लेस कर देता है। सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन। एग्जाम्पल के लिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मुझे क्या देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है जो कि कॉपर को बाहर धक्के मार के भेज देगा। क्वेश्चन 14, व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ बताना है। वो रिएक्शन जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है I'm sorry, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, BaCl2 plus Na2SO4 which will give me BaSO4 plus 2NaCl। ओके, यानी कि दोनों ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक चीज जो आप यहां पर मेंशन करके आओगे वो ये मेंशन करके आओगे, जो BaSO4 है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ओके, तो नीचे मेंशन कर देना, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है आफ्टर द रिएक्शन, जब मैं दो एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराती हूं। फाइन, इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद होने चाहिए। डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एग्जाम्पल के साथ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट को रिलीज करती है। एग्जाम्पल CH4 plus 2O2 which will give me CO2 plus H2O plus heat। एंडोथर्मिक की बात करी जाए, वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। CaCO3 हीट को एब्जॉर्ब करेगी, CaO plus CO2 निकाल कर देगी। ठीक है, प्लीज 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 इक्वेशंस मेंशन करना। साइंस बिना फैक्ट्स के नहीं चलता है, साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो उसको फैक्ट दो कि भैया मैं ये अपने तजुर्बे पर बोल रहा हूं, तजुर्बे पर लिख रही हूं, मैंने ये चीज पढ़ी है। ओके, चलिए, What happens when silver chloride is kept in sunlight? उस रिएक्शन को लिखना है। तो ये तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन होता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है, लाइट डिकम्पोजिशन होता है। तो अगर मैं व्हाइट AgCl को वहां पर रखूंगी तो वो ग्रे Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, 2AgCl gives me 2Ag plus Cl2। लाइट एनर्जी उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है। फाइन, चलिए, आपको रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है और उसके प्रिवेंशन क्या है वो मेंशन करना है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट्स का या ऑयल्स का और स्पॉइलेज हो रहा है उसका, इस वजह से क्या होगा, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी और टेस्ट आएगा। प्रिवेंशन क्या क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स होनी चाहिए, रेफ्रिजरेशन आप करोगे, नाइट्रोजन फ्लशिंग करोगे चिप्स के पैकेट्स में, और एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करोगे। फाइन, चलिए, Why is respiration an exothermic reaction? रेस्पिरेशन, जो आप सांस ले रहे हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और जब ये होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी भी तो हीट का ही फॉर्म है। तो फिर आप वहां पर प्रूफ के लिए ये पूरी रिएक्शन लिख कर आओगे, और जैसे आप रिएक्शन लिखोगे उसको बोलोगे कि देखो भैया यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर जो हीट रिलीज हो रही है, वो मेरी बॉडी को वार्म रखेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपको डिफरेंस लिखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में। ये हमने बहुत बार पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन करना, उसके अलावा हाइड्रोजन को लूज करना। अगर मैं रिडक्शन की बात करूंगी तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन बट गेन ऑफ हाइड्रोजन, और वहां पर एग्जाम्पल जरूर मेंशन करोगे। अगर मैं CuO plus H2 की बात कर रही हूं, जो मुझे Cu plus H2O दे रहा है, तो यहां पर CuO रिड्यूस हो गया है बट H2 ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, चलिए, एक्सप्लेन करना है कोरोजन ऑफ आयरन एंड मेथड्स टू प्रिवेंट इट। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मैंने बताया तो ऑक्सीडेशन हो जाना आयरन का, मॉइस्चर से मिल जाना, एयर से मिल जाना, या फिर किसी एसिड से मिल जाना,
तो आयरन जब मॉइस्चर से मिल गया या फिर ऑक्सीजन से मिल गया तो रस्ट जम जाती है और इसका फॉर्मूला पूछेगा वो आपसे 110% पूछेगा Fe2O3 into XH2O। इसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या है? पेंटिंग, ग्रीजिंग या ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग या फिर अलॉइंग। ये सारे प्रिवेंटिव मेथड आप वहां पर लिख कर आओगे। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहां पर पहला सवाल है, आपको हर तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है इक्वेशन के साथ। तो पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर हीट कंपाउंड को ब्रेक करती है। ओके और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होगा? तुम लोग कुछ ऐसे लिख के आना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखना। ओके इसको एक बॉक्स में डालना, यहां से एक एरो निकालना, यहां से निकालना, यहां से निकालना और इसके अंदर तीनों मेंशन कर देना, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसके नीचे एक एरो बना के सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख देना और नीचे रिएक्शंस लिख देना। ये कितना प्यारा लगेगा। ओके यहां पर मुझे बनाने का मौका नहीं मिला, बट आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। आंसर्स अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को अट्रैक्ट हो जाए, मजा आ जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, CaCO3 को ब्रेक करोगे CaO प्लस CO2 में, हीट ब्रेक्स द कंपाउंड। ओके फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? लाइट की एनर्जी ब्रेक करती है केमिकल बॉन्ड्स को। 2AgCl मुझे क्या देगा? 2Ag प्लस Cl2 देगा सनलाइट की प्रेजेंस में। देन आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां पर मैं वाटर को तोड़ती हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करती हूँ 2H2 प्लस O2। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज डिकम्पोजिशन। तो इसका की आइडिया क्या है? आप एक रिएक्टेंट को टुकड़ों में तोड़ देते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हो। ठीक है आगे बढ़े, चलो। ओके कोरोजन क्या होता है, होता कैसे है, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ और प्रिवेंशन मेथड्स बताओ। स्लो डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल्स ऑक्सीडेशन की वजह से। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 into XH2O। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, Ag2S। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कंडीशंस क्या क्या है? मॉइस्चर होगा तो होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो होगा, पॉल्यूटेड एयर रहेगी तो होगा। प्रिवेंशन क्या है? पेंट कराते रहो उसको टाइम टू टाइम, ऑयलिंग करते रहो, ग्रीजिंग करते रहो, गैल्वेनाइज करते रहो, अलॉइंग करते रहो, स्टेनलेस स्टील बनाने की कोशिश करो। ओके नाउ डिस्क्राइब करो उस प्रोसेस को जहां पर आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो विथ Fe प्लस H2O गिव्स मी Fe3O4 प्लस H2। तो बस कुछ नहीं करना, जो हमने पूरी प्रोसेस इसके पहले देखी थी, अगर आपको हमने सेकेंड क्लास में ये किया था, अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप समझ जाओगे। आपको राइट करना है स्केलेटल इक्वेशन को, Fe प्लस H2O आपको Fe3O4 प्लस H2 देगा। आप एटम्स को काउंट करोगे, आप देखोगे कि क्या यहाँ पर Fe दोनों जगह बराबर है, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों जगह बराबर है, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों जगह बराबर है? नहीं, ऑक्सीजन दोनों जगह बराबर नहीं है। फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, उसके बाद बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को, उसके बाद बैलेंस करोगे आयरन को, एंड देन फाइनल जो भी आएगा वो आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर दोगे। ये मैंने आपको सिखाया है, अगर नहीं देखी है क्लास तो प्लीज जाकर देखना, प्लेलिस्ट में ये चीज डली हुई है। ओके चलिए, एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ डिटेल्ड एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन का लॉस करना। एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2 में Mg को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीडेशन हो गया। C प्लस O2 में कार्बन को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का गेन करना। एग्जाम्पल में COO प्लस H2 में CO को क्या नहीं मिला? ऑक्सीजन नहीं मिला, रिडक्शन हो गया। ZNO प्लस C में क्या हुआ? जिंक को ऑक्सीजन नहीं मिला, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में होता है, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके चलिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? आपको एक्टिविटीज के साथ समझाना है, डायग्राम के साथ समझाना है। अब डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, आप बस एक चीज यहां पर मेंशन करना कि अगर आपने एक्टिविटीज वाले डायग्राम्स देखे तो बस बीकर वीकर बना के नीचे फ्लेम में जहां पर आपको आग लगाने का दिखाया जाए वहां पर आप आग लगा देना। अदरवाइज आपको जो भी एक्टिविटीज याद है, जो भी एनसीईआरटी वाली इमेजेस आपके दिमाग में है, बस उतना ड्रॉ करके आना, अपने मन से वहां पे कलाकारी मत करने बैठ जाना। एक बार एनसीईआरटी को जाके देखना, वहां पर जो डायग्राम दिए हैं बस उसको एक बार वहां पर परफॉर्म कर देना। ठीक है,
सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर हीट रिलीज करी जाती है। एग्जाम्पल, नेचुरल गैस को बर्न करना। एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, क्विक लाइम प्लस वाटर को रिएक्ट कराओगे, बीकर आपका हॉट हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक बीकर बनाना है, ठीक है। और ये वाली एक्टिविटी हमने करी है। इस एक्टिविटी को एक बार अपनी एनसीईआरटी में जाके देखना, और अगर डायग्राम बनाने को आएगा तो सेम वैसा का रफ डायग्राम कॉपी करके बना सकते हो। रफ मतलब ये नहीं कि कुछ भी बनाकर आ गए, दिखना चाहिए कि बीकर है वहां पर, ठीक है, दिखना चाहिए कि हीट रिलीज हो रही है तो वो हॉट हो पा रहा है। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे कि CO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना। टेस्ट ट्यूब आपका कोल्ड हो जाता है। बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक है। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन में आप हीट को रिलीज कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस में हीट अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये अगर सवाल बनता है तो आपसे बनना चाहिए। डिस्कस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विद एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस। हमको पता है ये वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर आयंस एक्सचेंज करते हैं, अपने आयंस एक्सचेंज पार्टनर्स होते हैं। अगर मैं BaCl2 को Na2SO4 से ऐड करूंगी तो मुझे BaSO4 मिलेगा, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, प्लस 2 NaCl होगा। अगर एग्जाम्पल 2 की बात करूं, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, लेड आयोडाइड देगा, प्लस 2 KNO3 देगा। यहां पर जो मेरा लेड आयोडाइड है वो येलो प्रेसिपिटेट है। अगर तुम लोग कलर लिख के आओगे, सामने वाला तुमको हैप्पीली कितने सारे नंबर दे देगा। एप्लीकेशंस क्या क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, मेडिसिनल टेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट। फाइन, चलिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या रोल है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का हमारे दैनिक जीवन में, हर दिन में क्या हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन, Fe2O3 इंटू XH2O में कन्वर्ट हो जाता है। रैंसिडिटी, मेरा फैट ऑक्सीडाइज होगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा, सड़ जाएगा, बैड स्मेल आएगी, बैड टेस्ट आएगा। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, C6H12O6 जब O2 से मिलता है तो वो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अच्छा जो मैंने बोला ना, देता है, देता मतलब रिलीज करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, यहां पर CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 प्लस H2O मिलके क्या करते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। आया समझ में। ये आपको इक्वेशंस अगेन बार बार मैं वही बोल रही हूं, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एग्जांपल्स के साथ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल के लिए CaO प्लस H2O गिव्स मी CaOH ट्वाइस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूटकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। एग्जांपल 2AgCl गिव्स मी 2Ag प्लस Cl2। और ऑपोजिट इन नेचर की बात करी जाए तो याद रखना, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का एकदम उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन चीजों को बना रहा है, जोड़ के चीजें तैयार कर रहा है। डिकम्पोजिशन क्या कर रहा है, उस चीज को तोड़ के बिखर रहा है। ओके, तो एक जोड़ने वाला हो गया, एक तोड़ने वाला हो गया। बस याद कर लेना कौन सा जोड़ता है और कौन सा तोड़ता है। एक्सप्लेन करना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एग्जांपल्स के साथ और उनके इस्तेमाल के साथ। वो रिएक्शन जहां पे इनसोल्यूबल सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एग्जांपल के लिए BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स मी BaSO4S प्लस 2 NaCl। BaSO4 क्या है, यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट है। वाटर प्योरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, आयंस को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेन करो रैंसिडिटी विथ कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन। इसका आंसर क्या है, ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और ऑयल्स का फूड में। ओके, इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदा टेस्ट आता है, फूड पूरा सड़ जाता है। और प्रिवेंशन क्या है, एयर टाइट पैकिंग होनी चाहिए, रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, नाइट्रोजन की भर भर के फ्लशिंग होनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना है। BHA BHT भी आप अगर अंदर लिख दोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देखो हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको मैं लॉन्ग आंसर लिखने का टेम्पलेट देना चाहूंगी ताकि आप समझो कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। हमको सब कुछ आता है, लेकिन अभी तो मैंने आपकी प्रैक्टिस करवा दी, लेकिन अगर और भी अच्छा आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूं, लेकिन फिजिकली आप उसको और अच्छा सुंदर बना सकते हो। ओके,
तो हमेशा याद रखो, जब भी आपसे लॉन्ग आंसर में कोई चीज पूछी जा रही है तो कोशिश करो टाइटल या फिर कीवर्ड को अंडरलाइन करो, हमेशा अंडरलाइन करो। अपने आंसर को हमेशा क्लियर टाइटल के साथ शुरू करो ताकि एग्जामिनर को पता हो एग्जैक्टली तुम क्या आंसर करना चाह रहे हो। जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसका आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। मैं आगे आपको पूरा आंसर भी बताऊंगी। इसके बाद डेफिनेशन हमेशा लिखो, हमेशा शॉर्ट और परफेक्ट डेफिनेशन आपको लिखकर आनी है। जैसे कि मैंने लिखा, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। कितनी प्यारी डेफिनेशन है। क्या ये शॉर्ट है? क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल है। फिर आता है रिडक्शन, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, फंबल हो गया बट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर आप एक्सप्लेन करोगे, 3-4 पॉइंट इनफ होते हैं और वर्टिकल फॉर्मेट में करना, पैराग्राफ मत लिखना, ओके। आप कॉन्सेप्ट को सिंपल स्टेप वाइज पॉइंट्स में लिखना, कभी भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखे जाते हैं, तभी आप अच्छे आंसर्स ला पाओगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखो यहां पर बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, ओके। सॉरी, आज गला बहुत बैठ रहा है। एनीवेज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा साथ में होता है, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में बहुत कॉमन है। रस्टिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। क्या एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है? अच्छा है, पढ़ने में मजा आ रहा है? आ रहा है। अब जहां पर आपको ये बड़े बड़े बोल्ड आपको दिख रहे हैं, इनको आप अंडरलाइन कर देना। जब अंडरलाइन करोगे ना तो सामने वाला पता है पूरा पढ़ने की जगह अंडरलाइन वाला पोर्शन देखेगा, खुश हो जाएगा, यार इसको बहुत अच्छा आता है, इसने मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, ओके। चलिए फिर आता है इक्वेशंस और डायग्राम्स। ये आपके 5 मार्क्स के लिए बहुत 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 जरूरी है। आप 2 से 3 केमिकल इक्वेशंस या फिर कोई भी एक डायग्राम, अगर आपसे कोई एक्टिविटी का पूछा जा रहा है तो वहां पर डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, प्लीज उनको जरूर मेंशन करके आना। एग्जामिनर्स आपको पता है इतने प्यारे नंबर देगा ना जब आप पूरी इक्वेशंस को वहां पर लिख कर आओगे। एग्जाम्पल, आपने ऑक्सीडेशन लिख दिया, आपने डेफिनेशन भी दे दी, सब कर दिया, बट अगर इक्वेशन नहीं लिखी तो वो आंसर अधूरा है। 2mg + O2 2mgO भी लिखकर आगे, वो खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। रिडक्शन क्या होगा उसका भी आप पूरा लिखकर आओगे, फिर केमिकल रिएक्शन लिख देना, वो उसको देख के भी क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो आपके मार्क्स रिडक्शन में नहीं जाएंगे, ऑक्सीडेशन में ही जाएंगे, बढ़ के ही आपको मिलेंगे, ओके। चलिए, और एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 2 रियल लाइफ या फिर टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स है वो भी मेंशन करके आ सकते हो। और कोशिश करना कि अगर ज्यादा नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स ही डालना, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति किताब पढ़कर तो पूरी आया एटलीस्ट, है ना। तो क्या लिखोगे? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। ये एग्जाम्पल्स भी लिख दिए तो क्या हो जाएगा? वाह वाह, मजा आ जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर एप्लीकेशंस हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, ये फाइनल टच होता है। आप 2 पॉइंट्स ऐड कर देना इंपॉर्टेंस पे या फिर यूज क्या है उस कॉन्सेप्ट का, और ये आप बताएगा कि देखो आप ये तक जानते हो कि उसका आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल्स तो पता ही है, बट और कैसे अप्लाई कर सकते हो वो चीज भी आपने मेंशन करी है। एग्जाम्पल के लिए आप उसको ये बता सकते हो रिडॉक्स रिएक्शंस हेल्प करती हैं एनर्जी प्रोडक्शन में लिविंग सेल्स में। हालांकि 10th क्लास के हिसाब से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हाई है, बट अगर आप लिख कर आओगे ना इस लाइन को, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप एग्जाम्पल में ये चीज लिख कर आओगे ना वो बहुत खुश हो जाएगा, सच में बहुत खुश हो जाएगा। रस्टिंग कंट्रोल मेथड जैसे गैल्वेनाइजिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये रिडॉक्स प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड रहते हैं। तो ये सारी चीजें ये बताएंगे कि भैया व्यक्ति ना 10th क्लास से ज्यादा भी सोचने की क्षमता रखता है, 11th का भी सोचता है, 12th का भी सोच सकता है, ओके। चलिए, और लास्ट में क्या करेंगे? मिनी कंक्लूजन दे देंगे 1 लाइन में। अपने आंसर को बहुत प्यार से नीटली तरीके से कंक्लूड करना। Thus, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑपोजिट बट इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस एसेंशियल इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मैम आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी हैं, जरा हमको ये तो बता दो एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे होता है अच्छा आंसर। देखो ये टेम्पलेट है, ठीक है, कैसा दिखना चाहिए आप देख लो। आपसे क्वेश्चन में पूछा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन दो, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, ठीक है।
आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको तुम लोग अच्छे से लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। रिडक्शन क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े एक्सप्लेन किया, बोथ प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली, the substance that gets oxidized causes reduction in other, the substance that gets reduced causes oxidation in the other, such reactions are called redox reactions। फिर हमने नीचे इक्वेशन लिखी, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ये हो गई 2mg plus O2 gives me 2mgO। फिर आता है रिडक्शन, इसका क्या हो गया, CuO plus H2 gives me Cu plus H2O। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एग्जाम्पल्स लिख दिए। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ऑक्सीडेशन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यूजिंग कार्बन क्या है, रिडक्शन है। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है। फोटोसिंथेसिस क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 है। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, रिडॉक्स रिएक्शंस प्रोवाइड करती है एनर्जी, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। दे आर यूज्ड इन कोरोजन कंट्रोल एंड मेटल एक्सट्रैक्शन। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड लाइफ प्रोसेसेस। इतना डीप में ना जा पाओ तो अपने हिसाब से भी लिख लेना, मैंने बस आपको टेम्पलेट बताया है, ठीक है। अब कल मिलेंगे हम लास्ट डे रिवीजन शीट के लिए। ये रिवीजन शीट प्लीज लास्ट डे के लिए बचा के रखना, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, कैसे हम इस चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, ये हम कल देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो अब बस हमारा लास्ट मिनट रिवीजन शीट बचा है इस चैप्टर का, और 1 शॉर्ट रिवीजन बचा है, उसके लिए भी हम जल्दी मिलेंगे। अपना खूब सारा ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और प्लीज 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 डोंट बी सीरियस अबाउट एग्जाम्स, बी सिंसियर, डिफरेंस होता है दोनों में। टेक केयर।